फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करें थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन बाय अरिस्टोटल कि क्या उन्होंने रेवोल्यूशन की थ्योरी दी है, उनकी डेफिनेशन, जनरल कॉजेज, पार्टिकुलर कॉजेज वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशन इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेट्स कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं काइंड जो उसने एक्सप्लेन किए हैं अरिस्टोटल ने, डेमोक्रेसी, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की। तो वहाँ पर रेवोल्यूशन कैसे उसकी आता है और कैसे रोका जा सकता है, और एंड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ को कि रेमेडीज़ क्या है रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन को कैसे हम बच सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो ये दो चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स में जो रेवोल्यूशन है वो कैसे आता है। अब वो बताते हैं पहले, सबसे पहले डेमोक्रेसी में वो कहते हैं कि जब डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पे रेवोल्यूशन इस वजह से आता है कि वहाँ पे जो है ना डोगमेटिक पॉलिसीज़ होती हैं, रिजिड पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि डिमेगोज जो होते हैं, जो कि ओरेटर होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो रिच होता है, जो अपर क्लास होती है, उसको डैमेज होता है। ठीक है। तो जो डिमेगोग्स जो होते हैं, डिमेगोग्स जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, तो उनकी वजह से क्या होता है, पावर में ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसकी वजह से रेवोल्यूशन आती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो इस तरह रेवोल्यूशन आती है कि जो डेमोगोग होते हैं, जो ओरेटर होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, वो डोगमेटिक पॉलिसीज बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं, जिससे रिच जो होती है, अपर क्लास जो होती है, उसको इशू होता है, उनके इंटरेस्ट को इन्वेड किया जाता है और फिर उसकी वजह से वो पावर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो फिर क्या आता है, रेवोल्यूशन आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो है टायरेंट और ओलिगार्की। ओलिगार्कीज में रेवोल्यूशन कैसे आता है? ओलिगार्कीज में रेवोल्यूशन दो रीजंस की वजह से आता है। फर्स्ट रीजन है ऑप्रेसिव और टोटलिटेरियन रूल, कि जब ऑप्रेसिव रूल होगा और टोटलिटेरियन रूल होगा, मीन बिल्कुल ही उन्हीं की रूलिंग होगी, बाकी किसी को कोई पावर या कोई राइट नहीं दिया जाएगा, तो ऑप्रेसिव रूल की वजह से आएगा। और सेकंड ये है कि जो रूलिंग डिक्टेटर्स हैं, जो रूल कर रहे हैं, रूलिंग डिक्टेटर्स के दरमियान उनके अंदर अगर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, राइवलरी आ जाएगी, डिसेंशंस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी आ सकती है रेवोल्यूशन। तो ओलिगार्की में रेवोल्यूशन कैसे आएगी? एक तो ऑप्रेसिव रूल होगा बहुत ज़्यादा, टोटलिटेरियन रूल होगा, और सेकंड ये है कि जो रूल कर रहे हैं, जो रूलिंग डिक्टेटर्स हैं, रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग क्लास है, उनके अंदर ही कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, इश्यूज आ जाएंगे, उनके उनके अपने अंदर ही फॉल्ट्स आ जाएंगे, तो उसकी वजह से रेवोल्यूशन हो जाएगा। थर्ड फ्रेंड्स, वो जो है रेवोल्यूशन बताते हैं एरिस्टोक्रेसी का। तो कहते हैं एरिस्टोक्रेसी जो वहाँ पे होती है उसमें इस वजह से होता है कि जो एरिस्टोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपना जो सर्कल होता है उसको नैरो डाउन करते हैं। गवर्नमेंट जो जिसने वो पावर डिस्ट्रीब्यूट की होती है, गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, लोगों को पावर दी जाती है, तो जब उसको वो नैरो डाउन करते हैं, उनको कम करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वो जो पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट की, उस वजह से रेवोल्यूशन आता है। मीन्स के जो मिक्स गवर्नमेंट है, एरिस्टोक्रेसी भी है इसमें, कहते हैं कि इसमें पॉलिटी भी है। तो इसमें आपने वो कहते हैं कि डिफरेंट इन एग्जैक्ट एडजस्टमेंट किए हैं, मीन डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने कंबाइन किया, तो उस वजह से ये रेवोल्यूशन आ गया। तो एरिस्टोक्रेसी में रेवोल्यूशन इससे आता है कि आप नैरो डाउन करते हैं, जो मीन जो पावर दी होती है उसको ज़्यादा क्या कहते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो उस वजह से आता है। ठीक हो गया। इसमें फ्रेंड्स वो बताते हैं कि जो अरिस्टोक्रेसी है वो किस तरह ओलिगार्की में कन्वर्ट होती है। अरिस्टोक्रेसी तब ओलिगार्की में कन्वर्ट होती है जैसे जब जो रिचर क्लासेस हैं वो पावर को इंक्रोचमेंट करते हैं, वो पावर को इंक्रोच करते हैं, वो पावर को गेन करते हैं, वो पावर को अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। तो तब क्या होता है कि जो अरिस्टोक्रेसी है वो ओलिगार्की में चली गई है। मीन अरिस्टोक्रेसी में समझ लें कि पॉजिटिव फॉर्म है और उसकी नेगेटिव फॉर्म है ओलिगार्की। तो वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो गई, उसमें रिचर क्लासेस ने इन्वेजन कर लिया, वो अनड्यू उसने जो है वो ले लिए राइट्स। इसके बाद बताते हैं कि जो पॉलिटी है वो किस तरह डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होती है। मीन्स वो कहते हैं कि जो पॉलिटी है वो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक अच्छी गवर्नमेंट है, और उसके जो कॉन्ट्रेरी में है ना, उसकी जो ऑपोजिट है वो डेमोक्रेसी है, उसकी मीन्स वर्स फॉर्म डेमोक्रेसी है, नेगेटिव फॉर्म। तो कहते हैं कि पॉलिटी डेमोक्रेसी तब बनती है जब पूअर क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो अनड्यू तौर पर पावर को गेन करते हैं,
वो पावर की जो उनकी एस्पिरेशन होती है, डिज़ायर होती है, जो क्रेविंग्स होती है, और वो उसको जब लेते हैं तो उसकी वजह से पॉलिटी कन्वर्ट हो जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव के अंदर, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कहते हैं कि स्टेबिलिटी तभी मेंटेन होगी जब प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी होगी, और हर किसी को उसकी अपना जो है राइट वो दी जाएगी, उसकी इक्वालिटी दी जाएगी। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर टाइम टू टाइम जो है मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। ठीक है। लास्ट में फ्रेंड्स बताते हैं कि एरिस्टोटल के नज़दीक दो कॉजेज होते हैं ना रेवोल्यूशन के, एक इंटरनल कॉजेज होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो इंटरनल कॉजेज हैं, एक स्टेट की अंदरूनी जो वजूहत है, इंटरनल कॉजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा सीरियस हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल कॉजेज। ठीक है। तो वो उसके ऊपर सीरियसली मीडिएट करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, थिंकिंग करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। इवन दो कि वो एक्सटर्नल कॉजेज़ को भी बताते हैं कि एक्सटर्नल कॉजेज़ भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। बट वो कहते हैं कि इंटरनल कॉजेज़ एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेवोल्यूशन के लिए। और फिर अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है वो ओलिगार्की से अच्छी है। डेमोक्रेसी एक अच्छा सिक्योर और स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेबल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एज़ कम्पेयर टू ओलिगार्की। तो ओलिगार्की से जो अच्छी है, बेटर, वो कौन सी है? डेमोक्रेसी। और जो पॉलिटी है वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट, डेमोक्रेसी से भी बेस्ट जो है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पॉलिटी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकेबल स्टेट के लिए बेस्ट है। तो वो उसको प्रैक्टिकेबल समझते हैं और उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था रेवोल्यूशन इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेट्स, के डिफरेंट स्टेट्स में जो रेवोल्यूशन आता है, लाइक ओलिगार्की में, डेमोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी में, वो किस तरह आता है और कौन सी गवर्नमेंट किस तरह है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ ऑफ रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन की क्या क्या रेमेडीज़ हैं, किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टो भाई। तो टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय।